नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज एक ऐसा प्रयोग हम बताने जा रहे हैं जो काफ़ी देर तक आपको सस्पेंस में रखेगा। आप कौतूहल में रहेंगे कि प्रयोग क्या है और उसका लाभ क्या है। लाभ मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन यह कार्यक्रम सबके द्वारा देखा जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको फिल्टर नहीं कर रहा हूँ। फायदा भले ही एक खास वर्ग को होगा, लेकिन हर कोई वो फायदा दिलाए, इसलिए हम इसको कुछ देर सस्पेंस में रखकर उपाय बताने के बाद फिर इसका लाभ बताएंगे। इस प्रयोग की कुछ शर्तें हैं। वो शर्त इस प्रकार है, आप पूरी तरह से शाकाहारी हो तो ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी का मतलब पूर्ण शाकाहारी, अंडा भी नहीं आता। ऐसे लोग जो ये तर्क देते हैं कि अंडा शाकाहारी है, उनको दूर से ही राम राम, आप किनारे होइए। आपकी डिक्शनरी में होगा, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। खत्म बात। नंबर 2, आपके हाथ में कोई पत्थर ना हो, सगाई की अंगूठी छोड़कर। उसका संबंध सुहाग से है, ना कि शुक्र ग्रह से है। अगर आपने शुक्र ग्रह के लिए डायमंड पहना है तो निकाल दीजिएगा, ठीक। तो ग्रहों से संबंधित कोई पत्थर आपके हाथ में ना हो, मूंगा मोती भी ना हो। कुछ लोग कहते हैं मूंगा मोती पत्थर नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर माने हम सबको एक साथ कहते हैं। प्रयोग 7 दिन लगातार होना चाहिए। बीच में किसी भी कीमत पर ब्रेक नहीं होना है। प्रयोग के ठीक पहले स्नान करना ही है, अन्यथा प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए 3 दिन किया, चौथे दिन बीमार पड़ गए, नहीं नहाना है, तो 3 दिन बेकार है। जब भी आप करिए तो कंटिन्यूटी इज मस्ट। करने वाले को ही फायदा होगा, किसी का हिस्सा कोई नहीं कर सकता, बता सकता है। किसी का कोई हिस्सा नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि बच्चा नहीं कर रहा, मम्मी पापा करते हैं। दान वगैरह का फल सामूहिक हो जाता है। जैसे माँ ने दान कर दिया बच्चे के नाम से, तो माँ है, डायरेक्ट माँ है, तो उसका दान का फल माँ से और उसके संतान तक तो प्रैक्टिकली जाता है। पिता ने कर दिया तो जाएगा। लेकिन ये उपाय, ये प्रयोग जो है, ये व्यक्तिगत करने वाले को मिलेगा, क्योंकि ये करने से मिलना है। ये कोई पुण्य नहीं बढ़ाएगा, ये एनर्जी बढ़ाएगा। तो एनर्जी उसकी बढ़ेगी जो करेगा। चलिए, अब हम आपको उपाय बताते हैं। नहाने के ठीक बाद मौन रहते हुए, बिना एक शब्द भी बोले, नहाने के बाद मौन रहते हुए, उगते सूरज के सामने खड़े होकर मध्यमा अंगुली से अपना मस्तक छूकर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप एक सांस में करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार हाथ हटा लीजिए। अब अपना काम करिए। 7 दिन लगातार प्रातः स्नान के बाद मौन धारण करते हुए मध्यमा अंगुली से पूरब दिशा में मुंह करके उगते सूरज के सामने खड़े होकर मध्यमा अंगुली मस्तक पे रखकर गायत्री मंत्र का 3 बार जाप एक सांस में करना है, बस। इसका फायदा विद्यार्थी वर्ग को होगा। कुशाग्रता में अद्भुत लाभ दिखेगा। बुद्धि गजब की शार्प होने लग जाएगी।
इस प्रकार से इस उपाय को प्रत्येक माह एक बार कर डालिए। हर महीने 1 सप्ताह का काम है। शर्तें हमने बता दिया, लाभ हमने बता दिया। माँ बाप देख रहे हो तो अपने बच्चों को भेज दें, दादी दादू देख रहे हो तो अपने नाती पोता को भेजें, जिसको मतलब इसे आप शेयर कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि विकसित होगी, अद्भुत आनंद आएगा। तर्क है, विलक्षण तर्क है। समय कम लेंगे आपको, आप हम पे भरोसा करते हैं तो विश्वास करिए, ये टुटका नहीं है, यह एक दिव्य तंत्र है जो डायरेक्ट सूर्य की किरणों से आपकी कुशाग्रता को बढ़ाएगा, मध्यमा अंगुली से शनि के क्षेत्र को दबाएगा, कलुषता जाएगी, नकारात्मकता जाएगी, सोच गंदी खत्म होगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। 11 से 17 सितंबर माफ़ कीजिएगा, गया जी में पिंडदान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे पूरा लाभ ले सकते हैं। अधिक और विस्तृत जानकारी के लिए जो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, श्री राधे।